टेम्परेचर मतलब तापमान। इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं। टेम्परेचर मतलब हम गर्मी से ले लेते हैं, टेम्परेचर हम एल्बिडो से ले लेते हैं, टेम्परेचर हम सूर्य तप से ले लेते हैं, इंसोलेशन। हम इसको कई प्रकार से समझ बैठते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे यह टेम्परेचर मतलब तापमान आखिरकार है क्या। हमेशा एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यह टेम्परेचर आखिरकार है क्या। तो इसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी रहते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तली पर पड़ता है, ठीक है, तब हम क्या उसको कहेंगे तापमान। मतलब बहुत ही तेजों से प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर। अब वो तो सर्दियों में भी पड़ता है, गर्मियों में भी पड़ता है, तो क्या हम उसको टेम्परेचर से रिलेट करेंगे? तो जी नहीं। हम इसको रिलेट किस प्रकार करेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है, तो वहां से यहां तक आने में उसको सूर्य तप कहेंगे, ठीक है। अब वह सूर्य तप पृथ्वी की तली पर पड़ेगा, पृथ्वी गर्म होगी, ठीक है। अब पृथ्वी पर भी कंडीशन है कि कहीं पर पर्वत है मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई पर क्या है, तापमान कम है, तापमान जहां कम है वहां बर्फ है। अब बर्फ जहां है वहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह वापस लौट जाता है, मतलब करीब 80% वापस लौट जाता है। बर्फ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो 80% वापस लौट जाता है। इसको एल्बिडो कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब बर्फ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी की अगर सतह को देखा जाए तो जहां से तापमान रिटर्न होता है ऊपर की तरफ या सूर्य का प्रकाश रिटर्न होता है तो वह एल्बिडो बर्फ का सर्वोत्तम है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी का तापमान जब पृथ्वी की सतह पर पड़ा, मतलब चट्टानों पर पड़ा, मैदान पर पड़ा, तो कहने का मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ा। अब पृथ्वी की वह सतह, ठीक है, बर्फ के अलावा वह सतह जब उसको काफी हद तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, कहने का मतलब सोख ली। जब सोखने के बाद एक ना एक दिन तो ऐसा होगा ही कि पृथ्वी जो सूर्य का प्रकाश है वह सोखने के बाद कहीं ना कहीं उसका पेट तो भरेगा ही। अब वह जो जब नहीं सोख पाएगी तब वह कुछ ना कुछ मात्रा में वापस करेगी या रेडिएशन के थ्रू वह वापस कर देगी, तो उसको कहेंगे वही, मतलब वही रेडिएशन, वही है पार्थिव वितरण, ठीक है, वही है पार्थिव विकिरण। तो कहने का मतलब वही जब लौट कर जाता है लॉन्ग वेव में, ठीक है, आएगी सूर्य की रोशनी शॉर्ट वेव में, जब जाएगी तो लॉन्ग वेव में, जब लॉन्ग वेव में जाएगी तब उसको क्या है, पृथ्वी की चारों ओर पृथ्वी के एक सतह है, ठीक है। अब वह सतह शॉर्ट वेव मतलब सूर्य के प्रकाश जब आता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी की ऊंचाई पर एक लेयर है उसको तो क्रॉस कर जाता है, लेकिन जब यह लॉन्ग वेव में जाता है पृथ्वी की सतह से, जब आंच, समझ लीजिए आंच जब जाती है आसमान की तरफ और उस सतह को क्रॉस करने की बारी आती है तब वह उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। कारण यह होता है कि यह लॉन्ग वेव है, ठीक है। मतलब यह समझ लीजिए प्रकृति हमारी इस तरीके से बनी है कि यहाँ पर जीव को जिंदा रहने के लिए हर एक व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है कि हर एक जीव जीवित रहे।